गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी। तो आज हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। उससे पहले हमें एक डेफिनेशन देखनी होगी, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो उसके बेसिस पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो मीन्स कम, मतलब सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इनसाइड द सेल कम है। मतलब ये सेल है, इसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, बाहर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे और बाहर जाएंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं तो मतलब सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट करने देती है। तो यहाँ से क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है ना वो देखो बाहर भी जाते हैं और अंदर भी आते हैं, दोनों तरफ मूवमेंट चलता रहता है। लेकिन एज कम्पेयर टू आउटसाइड द मूवमेंट, इनसाइड मूवमेंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। मीन्स यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा है ना, तो जहाँ कम है वहाँ की तरफ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो ये ज़्यादा से कम की तरफ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी। ठीक है, फूल जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis। बिल्कुल ठीक है, हायर टू लोअर जाएगी। भाई ये सेल है और इसके अंदर कम है और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कम से ज़्यादा, वो ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएगी ना, सेल के अंदर जाएगी। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखें, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। इसके कहने का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, दोनों तरफ होती है। ये कहना चाह रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, इधर भी, बाहर भी और अंदर भी। बट मोर वाटर विल कम into the cell then will leave। मतलब जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर बाहर जाएगा, मतलब बाहर कम जाएगा, अंदर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है, बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन विल लीव। द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें रिजल्ट याद रखना है कि हाइपोटोनिक में सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। दूसरा देखें हम हाइपरटोनिक। अब पहले इसको देखेंगे, थर्ड वाले को, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है लेकिन बाहर कम है। तो अब क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होगी। ठीक है, तो ये बाहर ज़्यादा जाएगी। वैसे दोनों तरफ मूवमेंट होगी, बाहर भी और अंदर भी, लेकिन बाहर ज़्यादा जाएगा, अंदर कम आएगा। तो सेल से पार्टिकल्स जो हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो सेल से बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, तो मतलब सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर में क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, और हाइपो में क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी। थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन। इसमें क्या होगा कि जितनी मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की बाहर होगी ना, उतनी ही मूवमेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की अंदर होगी। ठीक है, तो बैलेंसिंग रहेगा, ना तो सेल स्वेल होगी और ना ही सेल श्रिंक होगी, तो सेम साइज की रहेगी सेल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both direction, दोनों डायरेक्शन में वाटर जाएगा, यहाँ भी जाएगा और अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा। बट द अमाउंट इज गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट इज गोइंग आउट। मतलब जितना अमाउंट बाहर जाएगा उतना ही अमाउंट अंदर आएगा सेल के। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो रिमेंबर कीवर्ड्स, हाइपो मतलब कम, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो सेल स्वेल हो जाएगी। आइसो मतलब सेम, मतलब सेल का साइज सेम रहेगा क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड मूवमेंट इक्वल रहेगी।
और हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा किसके अंदर है, सेल के अंदर ज़्यादा है। अब सेल के अंदर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। जब मटेरियल बाहर निकलेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल सेल से बाहर निकलेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्वेल वो श्रिंक होना सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हाइपो में स्वेल होगी, आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं आएगा, और हाइपर में श्रिंक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।